इसके लिए हनुमान जी महाराज की यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। और हनुमान जी क्या, जो यह पूजन अर्चन का जो दृश्य है, यह षोडशोपचार का दृश्य उपस्थित हो रहा है। आवाहनासने पाद्यम अर्घ्यम आचमनीयकम स्नानम वस्त्रोपवीतम च गंधमाल्यानुक्रमात्। भारतीय संस्कृति में भगवान के पूजन की कई विधाएं बतलाई गई हैं। पंचोपचार है, षोडशोपचार है, राजोपचार है, शतोपचार है, षष्ठी उपचार है। उसमें षोडशोपचार की जो बात कही गई है उसको बहुत बल दिया गया है। तो यहां माननीय प्रधानमंत्री जी षोडशोपचार से भगवान श्री हनुमान जी महाराज का यहां पूजन कर रहे हैं और उनके चरणों पर समस्त सामग्रियों का निवेदन कर रहे हैं कि समस्त लोगों का कल्याण हो और सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो भावना है उस भावना को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, अश्विनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, हम चाहेंगे आप अपने शब्दों के साथ इन दृश्यों को जोड़ें। और से अगर देखें तो महाबली हनुमान, राम भक्त हनुमान, आंजनेय हनुमान, भगवान हनुमान, ये ऐसी शक्ति के प्रतीक है जो भगवान श्री राम की सेवा करते हुए भगवान श्री राम के महायज्ञ में, जबकि वो रावण जैसे असुर का संहार कर रहे थे, धर्म की स्थापना कर रहे थे, उसमें महती योगदान देते हुए भगवान हनुमान जो कि लक्ष्मण के मूर्छा होने पर संजीवनी लाते हुए, भगवान हनुमान जिनको तुम प्रिय भरत ही सम भाई, जिनको भारत के समान प्रिय भाई का विशेषण भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से दिया, उन्हीं की पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन भगवान बड़े हनुमान, जो प्रयागराज के बड़े हनुमान या लेटे हनुमान जी जिनको कहा जाता है, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, जिनके एक हाथ में गदा है, दूसरे हाथ में भगवान राम और लक्ष्मण है और पैरों के नीचे अहिरावण दबा हुआ है और कामदी स्वरूप में राक्षसी दबी हुई है। यह अद्भुत स्वरूप जो है वो भगवान का यहीं पर है, केवल प्रयागराज नहीं है। प्रयागराज के संगम तट पर स्थित किले से सन्निकट ये मंदिर है और अगाध श्रद्धा का केंद्र है। निश्चित तौर से भगवान की जो पूजा अर्चना की जाती है पवन पुत्र के रूप में, महाबली के रूप में, महान ज्ञानवान के रूप में, हर रूप में जिस तरीके से पूजा की जाती है, तो भगवान खुद प्रतीक है हनुमान जी इस तरीके से। और सबसे बड़ी बात, मैं तो इस प्रयागराज को हमने पढ़ा है, जिया है, यहाँ रहे हैं हम लोग, अगाध श्रद्धा है लेटे हुए हनुमान जी के प्रति। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रयाग में कभी प्रवास किया हो और वो यहाँ पर ना आया हो। मनोरथ को पूर्ण करने का यह स्थान माना जाता है, सकल मनोरथ यहाँ पर पूर्ण होते हैं और सभी ये अगाध श्रद्धा का केंद्र है। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम दनुजवल कृषागम ज्ञान नामग्र गण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इस रूप में कहीं ना कहीं पूजा अर्चना की जाती है, तो शक्ति के रूप में, सामर्थ्य के रूप में, पुरुषार्थ के रूप में, भक्ति के रूप में, अतुलनीय स्वरूप में अगर कोई प्रतिमा किसी के सामने आती है तो वो भगवान हनुमान की आती है। और वो भगवान हनुमान जो कि धर्म स्थापना में भगवान श्री राम के साथ वो हमेशा के साथ एक दूत के रूप में रहे और अजर हैं, अमर हैं। जो अश्वत्थामा कृपाचार्य भगवान हनुमान जो सप्त चिरंजीवी कहे गए हैं, उनमें भगवान हनुमान भी माने जाते हैं। तो निश्चित तौर से, और प्रतीकों में अगर देखा जाए तो भगवान श्री राम ने जब लंका दिग्विजय का मन बनाया तो उन्होंने कोई सेना नहीं तैयार की। अवधपति होते हुए उन्होंने, वो चाहते तो भारत समेत पूरी सेना से लंका पर आरूढ़ हो सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने नर वानर जो वनवासी थे उनको संगठित करते हुए, जो वनों में रहने वाले लोग थे उनको संगठित करते हुए जो सेना बनाई, नर सेना की तो आवश्यकता ही नहीं, जो अन्य सेनाएं थी उनसे ही उन्होंने उस असुर का नाश किया। और सबसे बड़ी बात, अभी जो पूजा का स्वरूप आप देख रहे हैं, भरद्वाज ऋषि के आश्रम की बात होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रृंगवेरपुर, जो कि यहीं से प्रधानमंत्री जब भगवान श्री राम जब जा रहे थे, वनगमन कर रहे थे, तो श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुरु को उन्होंने गले लगाया था। निषाद राज की भव्य प्रतिमा का भी आज लोकार्पण होगा। किस तरीके से एक सामाजिक संस्कृति के रूप में सनातन संस्कृति थी, जिसमें न कोई ऊंचा था, न कोई नीचा था, न कोई विभेद था, कोई वर्ण भेद भी नहीं था, कोई जाति व्यवस्था भी नहीं थी। एक सभी को समान अवसर, समान
स्थिति, समान सम्मान, समादर प्राप्त था, वो स्थितियां कहीं ना कहीं जो समाज से धीरे धीरे लुप्त होती चली गई हैं। एक नई स्थिति जो समाज में वर्ण व्यवस्था की आई, जाति व्यवस्था की आई और वो अन्य स्थितियां आई, वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को, समाज को, देश को सोचने के लिए आबद्ध करता है कि किस तरीके से शाश्वत समरस मूल्यों का पुनर्स्थापना हो रहा है इस वर्तमान राजनीतिक युग में। जी अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अश्विनी, वहाँ पूजा अर्चना में मंत्रोच्चारण हो रहे हैं, वो दर्शक भी सुने। हम आपसे फिर बात करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। संसर्वात्मकं मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहेतवेन्द्रधमायुः मंत्रार्था सफला सन्तो पूर्णा सन्तो मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां उदयस्तव आयुष्यवान् भव ऐश्वर्यवान् भव। बोले श्री बड़े हनुमान जी महाराज की जय हो। और हमारे साथ ललित जी भी बने हुए हैं, इंडोलॉजिस्ट। ललित जी, भारत में विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के एक नए युग की शुरुआत हुई है, ये किस तरह का संदेश विश्व में देता है? भारत में जिस सांस्कृतिक नवजागरण की शुरुआत हुई है वो विश्व को विश्व बंधुत्व, विश्व गुरु और विश्व मित्र यही संदेश देता है और ये हमारी संस्कृति प्रारंभ से ही ऐसा करती रही है। मैं आपको बता रहा था कि प्रधानमंत्री जी जब फ्रांस गए तो उन्होंने वोल्टेयर और रोमा रोला का जिक्र किया, जिन्होंने भारत की महिमा के गीत गाए। इसी प्रकार जर्मनी में जब गए तब वहां पर उन्होंने गोइथे का जिक्र किया। गोइथे वो यूरोपीय स्कॉलर है जिसने सबसे पहले महादेव, हमारे भगवान शिव महादेव की प्रशंसा में कविताएं लिखी। और उसके पश्चात जब हम आते हैं, ये त्रिवेणी संगम है, यहाँ गंगा और यमुना और सरस्वती का संगम। तो जो यमुना है, यमुना के किनारे भगवान कृष्ण खेले थे, तो भगवान कृष्ण की महिमा में ही गोइथे ने कविताएं लिखी, निबंध लिखे। तो जब हमारी तलवार, हमारी राजनैतिक शक्ति का ह्रास हो रहा था भारत में, उस समय भी भारतीय संस्कृति यूरोप में अपना परचम, अपनी विशेषता, अपना महत्व स्थापित कर रही थी। और गोइथे ने नहीं कहा सबसे पहले यूरोप में कि भारत में वास्तव में वर्ल्ड लिटरेचर, वैश्विक संस्कृति और साहित्य का निर्माण हुआ है। ये सारी बातें कही गई हैं 1800 के पहले, 1785 से लेकर 1799 के बीच में। तो भारतीय संस्कृति इतनी महत्वपूर्ण है और विश्व को एक दिशा देती है। यूरोप के नवनिर्माण, यूरोप के नवजागरण में भारतीय संस्कृति का अद्भुत योगदान रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी हर जगह इस बात को कहते रहे हैं क्योंकि उनके मन में भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध श्रद्धा, और इस श्रद्धा को अभी हम देख रहे हैं कि डिजिटल महाकुंभ के रूप में विश्व के सामने भारत रखने जा रहा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश है कि यदि कोई व्यक्ति आया, कोई छोटा बच्चा है या वृद्ध है, यदि खो जाते हैं तो लाखों की भीड़ में उसके चेहरे को किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा पहचान कर खोज निकाला जाएगा। इस अपनी अद्भुत तकनीकी क्षमता का भारत वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन करने वाला है। इसके पहले भी कुंभ में हार्वर्ड की टीम और दूसरे अन्य विश्वविद्यालय, विदेशी विश्वविद्यालयों की टीम आकर अध्ययन करती रही है। तो ये हमारा जो कुंभ है, शुरू से ही, जब से इसका इतिहास मिलता है, तब से ये ग्लोबल कल्चरल फेस्टिवल भारत का रहा है। इसका जो प्रथम विवरण है, कहा जाता है कि मेगास्थनीज ने किया जब उसने 75 दिनों के तक चलने वाले एक उत्सव का वर्णन किया है। इसके बाद 7वीं शताब्दी में वेनसांग आए और चाइनीज ट्रेवलर, और उन्होंने इसका वर्णन किया हुआ है। और फिर 16वीं शताब्दी में इटली एक बहुत महत्वपूर्ण देश है यूरोप का, इटालियन ट्रेवलर मनुची भारत आया, उसने कुंभ का वर्णन किया हुआ है। इसके अलावा पर्शियन जो लेखक आए, ट्रेवलर्स आए, उन्होंने कुंभ का वर्णन किया है। कि शुरू से ही भारत के वैश्विक वैभव का एक प्रतीक रहा है। और हमें इतिहास के पन्नों से सबक लेते हुए अब अपनी सांस्कृतिक जो नवजागरण है, जिसमें अद्भुत विचार है, मानवता के हित के जो विचार है, जो हमारा दर्शन है, उस दर्शन को हम वैश्विक स्तर पर ले जाएं। और अब
अब इसके साथ ही जो भारत का अभ्युदय है, उस अभ्युदय को हम आने वाले समय में विश्व में स्थापित करें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अथक प्रयास किया है। अब उस प्रयास में आवश्यक है कि हमारे विद्वान, हमारे विद्यार्थी सब शामिल, तब ये जो भारत है अपने उस प्राचीन पूरा वैभव को नवोत्कर्ष को नव स्वरूप में विश्व के सामने स्थापित कर सकेगा। या मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे जो साधु सन्यासी हैं, जो नागा हैं, उन्होंने भी अद्भुत योगदान दिया है कुंभ में। और एक सन्यासी थे मधुसूदन सरस्वती, अकबर के समय में जब लगा कि हमारे सनातन धर्म पर संकट आया है, तो उन्होंने साधुओं का आह्वान किया कि वो जो है हथियार उठाएं। और उसके पश्चात जो हमारे नागा हैं, दशनामी अखाड़े के जो सन्यासी हैं, इन लोगों ने हथियार उठाया और 1750 में इलाहाबाद के कुंभ पर आक्रमण किया। एक बंगास करके एक अफगान पठान था, उसने यहाँ हमला किया। तो राजेंद्र गिरी के नेतृत्व में हमारे नागाओं ने मार मार कर उसे यहाँ से भगा दिया। इसी तरह से अहमद शाह अब्दाली की सेना ने मथुरा पर आक्रमण किया 1757 में, तो भी इन नागाओं ने अपनी तलवार से मारकर उस अब्दाली की सेना को मारकर पराजित करके भगा दिया, जिसे मराठे भी पराजित नहीं कर सके थे। तो ये अद्भुत शौर्य है। यहाँ पर अध्यात्म की ऊर्जा तो है, और अध्यात्म की ऊर्जा के साथ साथ जो हमारी वीरता का शौर्य है, वो भी एक साथ इस त्रिवेणी गंगा में प्रवाहित होता है। इसलिए इसका अनुपम महत्व है। और प्रयाग तो तीर्थ राज है। यहीं पर जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि भगवान राम अयोध्या जाने से पहले भारद्वाज आश्रम में पदार्पण किए थे, क्योंकि भारद्वाज ही वो ऋषि हैं जिन्होंने बताया था कि भगवान राम दैवत्व का प्रतिनिधि करते हैं, भगवान विष्णु के अवतार है। सबसे पहले इस बात को मुखर रूप से कहने वाले भारद्वाज ऋषि थे, उन्होंने भरत से ये बात कही थी। तो ये अद्भुत है। और जी प्रोफेसर साहब 12 वर्षों का साइकिल है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, एक और बात, कि ये जो कुंभ है, ये विश्व का पहला एस्ट्रोनॉमिकल फेस्टिवल है जो बृहस्पति और सूर्य की अपनी एक परिस्थिति में, एक खगोलीय परिस्थिति में मनाया जाता है। विश्व में ऐसा कोई उत्सव नहीं है जहां पर बृहस्पति जैसे ग्रह और सूर्य की एक समानांतर परिस्थिति के आधार पर, खगोलीय स्थिति के आधार पर कोई एस्ट्रोनॉमिकल फेस्टिवल किया जाता हो। ये अकेला है। गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में है कुंभ। ये यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज में कुंभ है। तो समस्त विश्व को भारत की सांस्कृतिक प्रभा का परिचय कराने वाला ये अद्भुत दिव्य अवसर सामने आया है। और एक बड़ी शिकायत रही है प्रयाग के लोगों को कि यहाँ पर लगातार कुंभ और अर्ध कुंभ होते हैं, किंतु यहाँ का विकास कम रहता है। किंतु इस बार हमारे मुख्यमंत्री योगी ने यहाँ पर स्थायी निर्माणों की श्रृंखला की शुरुआत की है, तो जिससे प्रयागराज का अद्भुत विकास होगा। जो इस निर्माण कार्य किए गए हैं वो स्थायी प्रवृत्ति के हैं। तो एक नई डिजिटल महाकुंभ के साथ साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, ढांचागत विकास में भी प्रयाग अपने नए भविष्य का निर्माण करेगा। तो ये सारी चीजें हो रही हैं और ये अतुलनीय है। इसके पहले जब पिछले 10 वर्षों के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हम जानते हैं कि 2013 के कुंभ में यहाँ भगदड़ हुई और उसके कई लोग मारे गए। इसके पहले 1906 में सैनिटेशन ना होने की वजह से यहाँ कॉलरा फैला और करीब 250 लोगों की मृत्यु हो गई। वो सब परिस्थितियां दूर हो गई हैं।